हुआ था कि कोई भी पार्टी से हम 5 साल तक नहीं आएंगे। तो इहो वादा करता नहीं कि मनीष कश्यप 5 साल तक ना सटियन कोनो पार्टी से, काहे कि अगर गरीब के लड़का ना रहती, ई वादा करता नहीं। जब हम उ लोग के दरवाजा पे गए नहीं, उ लोग हमरा के दरवाजा से भगा देलक, भगैलक ना, तबे ना आज निर्दलीय लड़ता नहीं हो रहा है। बहुत कंफ्यूजिंग चीज है, इसको समझने की जरूरत है। देखिए वो जो बोल रहे थे मनीष कश्यप, वो कह रहे थे कि हमको अगर चुनाव में जिताइएगा, हमको अगर आप वोट दीजिएगा, तो इनकी आलोचना करते थे कि भाई आप भाजपा के प्रति झुकाव है, और वही लोगों को आज पीड़ा हो रही है जब भी भाजपा में खुल के शामिल हो गए। पहले लोग कहते थे कि खुल के तुम आओ ना, भाजपा में हो तो खुल के आओ, और आज जब ये खुल के आ गए हैं तब भी के बाद ही अपना घर पटना या दिल्ली कर लें, और जैसे अभी टीवी चैनलों में जाके खाली जो है बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, वैसे ही अगर भाषण देते रहेंगे तब बेतिया के लोगों का भरोसा इन पे नहीं बनेगा, और बेतिया के लोग नहीं बल्कि पूरे बिहार के लोग इनको गलियां। अभी कहा है, अटल बिहारी वाजपेयी भी पत्रकार थे, बाद में देश के प्रधानमंत्री बन गए, तो इसमें कहीं से कोई खराबी ही नहीं है कि कोई एक पत्रकार, कोई एक यूट्यूबर जाके नेता बन। पार्टी से जिसको नफरत होगा वही विरोध करेगा। मनीष कश्यप बहुत वादे करते थे, और वादे करते थे, वो वादे को अब क्या होगा, क्या कहिएगा? मनीष कश्यप जो हैं वो जितने भी वादे करते थे, उन वादों से वैसा नहीं है कि वो मुकर गए हैं, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो सिर्फ भाजपा में शामिल हुए हैं। अभी मनीष कश्यप हो सकता है कि सिस्टम में घुस के और जितने भी वादे इन्होंने किए थे, चाहे वो रिंग रोड बनाने की बात हो जाए, 1 लाख लोगों को रोजगार देने की बात हो जाए, या फिर अस्पताल सही चिकित्सक सुविधा देने की बात हो जाए, कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात हो जाए, तो वो सारे चीज मनीष कश्यप करेंगे। मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए, इसका मतलब ये थोड़ा है कि ये काम नहीं करेंगे। अगर काम नहीं करेंगे तो विरोध इनका किया जाएगा। अभी जो लोग विरोध कर रहे हैं बेवजह, उनको ये बात समझना होगा कि मनीष कश्यप पहले से भाजपा के विचारधारा से मिलता जुलता इनका सोच था, और पहले से ये तो संघ में भी रह चुके हैं। कई लोग तो इनकी आलोचना करते थे कि भाई आप भाजपा के प्रति झुकाव है, और वही लोगों को आज पीड़ा हो रही है जब भी भाजपा में खुल के शामिल हो गए। पहले लोग कहते थे कि खुल के तुम आओ ना, भाजपा में हो तो खुल के आओ, और आज जब ये खुल के आ गए हैं तब भी पीड़ा है। माने चित भी उनकी, पट भी उनकी। भाई मनीष कश्यप भाजपा में शामिल हो गए तो अब काम करेंगे, नहीं काम करेंगे तो बाकी जैसे नेता का विरोध होता है वैसे इनका भी विरोध होगा। तो मुझे लगता है कि मनीष कश्यप इतने बेवकूफ नहीं है कि अपना काम न करके लोगों के बीच में अपना छवि खराब करे। जो गलती आप कह रहे हैं कि बहुत वादा करते थे और चुपचाप जाके बीजेपी ज्वाइन कर लिए, तो ये बात इनको भी पता है कि मैंने गलती की है और क्षेत्र में लोग नाराज होंगे। तो जब ये दिल्ली से वापस आएंगे क्षेत्र में, तो कुछ ना कुछ ऐसा ही अपना खोज के आएंगे उपाय, जिससे क्षेत्र के लोगों का भरोसा फिर से जीता जा सके, और ये काम पे भी फोकस करेंगे, क्योंकि इनको अभी बहुत आगे जाने की लालच है, आगे इनको बढ़ने का उत्सुकता है। तो आगे तभी बढ़िएगा जब आप काम कीजिएगा, तो काम करने का ये प्रयास करेंगे, मुझे ये लगता है। क्या लगता है आपको कि पहले जैसे लोगों ने इनके ऊपर भरोसा जताया था, अब बेतिया में भरोसा फिर जताएगा? बिल्कुल भरोसा जताएगा, बिल्कुल भरोसा जताएंगे वो सभी लोग जो पहले इन पे भरोसा करते थे, तब तक जब तक ये काम करते हैं या नहीं करते हैं ये स्पष्ट हो जाए। अभी बस समझिए दिनबंधु भाई कि अभी बस ये बीजेपी का दामन थामे हैं। हो सकता है कि चुनाव के बाद ये एमएलसी बन जाए, बनने के बाद ये अपना घर पटना या दिल्ली कर लें, और जैसे अभी टीवी चैनलों में जाके खाली जो है बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, वैसे ही अगर भाषण देते रहेंगे तब बेतिया के लोगों का भरोसा इन पे नहीं बनेगा, और बेतिया के लोग नहीं बल्कि पूरे बिहार के लोग इनको गलियाएंगे, और उनमें हो सकता है कि हम लोग भी रहें। चूंकि आपने जो वादा किया है उन वादों को लेके आपको खरा उतरना पड़ेगा, आपको जमीन पे काम करना पड़ेगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि मनीष कश्यप काम करेंगे। पहले जो वादे उन्होंने किए थे वो बिना कोई पावर के किए थे, आज इनके पास पावर आ गई है, और आज ये सक्षम हो गए हैं कि जो ये वादा कर रहे थे कम से कम उसका 50% तो खुद से कर सके या करवा सके। तो ये करेंगे और लोगों का भरोसा फिर से जीत लेंगे। और ये अच्छी बात है ना कि भाई जाके एक, ठीक है यूट्यूबर है, कैरियर सबका बदलते रहता है, कई लोग वकील रहते हैं बाद में नेता बन जाते हैं, कई पत्रकार लोग हैं बाद में नेता बन जाते हैं, तो इसमें खराबी कहाँ है? अटल बिहारी वाजपेयी भी पत्रकार थे, बाद में देश के प्रधानमंत्री बन गए, तो इसमें कहीं से कोई खराबी ही नहीं है कि कोई एक पत्रकार, कोई एक यूट्यूबर जाके नेता बन गया, इसमें कोई भी खराबी नहीं है। ठीक है, पार्टी से जिसको नफरत होगा वही विरोध करेगा, और वो तो जाहिर सी बात है कि बाकी पार्टियों को बुरा लगेगा कि कोई एक पार्टी जो है आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के भी लोग खिलाफ बोल रहे हैं, पूरे भाजपा के खिलाफ कई लोग बोलते हैं, आरजेडी के खिलाफ कई लोग बोलते हैं, तो वो तो पार्टी की विचारधारा हो गई। पर्सनली मनीष कश्यप का जहां पे भी भरोसा होगा, पहले से जिन लोगों को भी पसंद जो है आते होंगे मनीष कश्यप, उन लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। लोग पहले से पता था, लोगों को पहले से अंदाजा था कि मनीष कश्यप आज नहीं तो कल। जिस समय नहीं समझ में आया था कि मनोज तिवारी जेल से आने के बाद तुरंत घर आए, तो उस समय ज्वाइन कर लेते तो बहुत अच्छा, साथ में घूम रहे थे। और आज
जब ज्वाइन कर लिए तो खराब। एक ही गलती मनीष कश्यप किए हैं कि अपने टीम के लोगों को ये खुद से बताए नहीं और साथ में लेके गए नहीं। जैसे लोग यहाँ पे अपना पेट्रोल और अपना तेल खर्च करके मनीष कश्यप के लिए बेतिया, पटना और गया और अररिया कर रहा था, लोग हजारों किलोमीटर पीछे पीछे गाड़ी चला रहा था, ठीक वैसे ही अगर कहते कि हाँ भाई दिल्ली जाना है, आप लोग प्रेस वाले लॉबी में ही बैठिएगा, आप लोग पार्टी से कोई मतलब नहीं है तो, लेकिन चूंकि हमसे मित्रता है तो हमारे साथ चलिए, इस पल में आप लोग भी जो है भाग लीजिए, तब वो एक छोटी सी ये मिस्टेक हुई है। लेकिन ये मिस्टेक भी ऐसा नहीं है कि इस मिस्टेक की वजह से मनीष कश्यप को गाली देने लग जाए, मनीष कश्यप के पिताजी के बारे में कुछ बोलने लग जाए, मनीष कश्यप के माताजी के बारे में कुछ बोलने लग जाए, मनीष कश्यप को जो है एकदम विरोधी की तरह लपेटने लग जाए। तो मुझे नहीं लगता कि ये करने की जरूरत है। गलती हुई है तो ठीक है, हम लोग जो ऐसा थोड़ा है कि हमारी बात हो गई मनीष कश्यप, अभी भी हमारी बात नहीं हुई है मनीष कश्यप से, और अभी भी ना मनीष कश्यप ने कॉल किया है ना हमने कॉल किया है, नहीं बात होगी। अगर उनको नहीं, अगर मेरी जरूरत नहीं होगी तो नहीं बात होगी, उनको अब लग रहा होगा कि नहीं बड़े बड़े लोग मेरे साथ अब रहे, उनसे हमको जरूरत है तो ठीक है। अगर उनको लगे कि नहीं मेरे पुराने मित्र भी मेरे काम आ सकते हैं, हमको उनसे रिश्ता रखना है, तो वो संपर्क करेंगे, बातचीत होगी, अगर कोई गिला शिकवा हमारा होगा उनके सामने हम रखेंगे, उन चीज़ों को क्लियर किया जाएगा, बाकी सब चीज़ आगे बढ़ेगा। मनीष कश्यप जी प्रचार के दौरान बेतिया में उन्होंने एक पूरे जनसैलाब के बीच में बोला हुआ था कि कोई भी पार्टी से हम 5 साल तक नहीं आएंगे, और ये बहुत वायरल हो रहा है, और वो वही वायरल आज बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस पे देखिए हम आपको बता देते हैं, ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है, इसको समझने की जरूरत है। देखिए वो जो बोल रहे थे मनीष कश्यप, वो कह रहे थे कि हमको अगर चुनाव में जिताइएगा, हमको अगर आप वोट दीजिएगा तो हम 5 साल तक किसी पार्टी में नहीं सटेंगे। अभी चुनाव हो गई क्या? अभी जो है वो चुनाव में उनको वोट मिल गया था क्या? वो चुनाव लड़ लिए थे क्या? नहीं लड़े थे। तो वो ये बोल रहे थे कि हमको अगर हम पे भरोसा जताइएगा, हम चुनाव लड़ेंगे, अगर चुनाव जीतेंगे तब 5 साल किसी पार्टी के पास नहीं जाएंगे। तो भाई चुनाव लड़ने से पहले ही वो पार्टी में गए हैं ना, तो इसमें क्या खराबी है? वो कह रहे थे कि पार्टी वाला हमको, अच्छा उस वीडियो में भी वो कह रहे हैं कि पार्टी वाला हमको तवज्जो नहीं दिया है, पार्टी वाला हमको भगा दिया है क्योंकि हम गरीब का बेटा है। तो वही पार्टी वाला जो भगाया था वो बुला लिया, तो इसमें कहा करूँ, तो एक्सेप्ट कर रहे थे कि हम भाजपा से कोशिश में थे कि टिकट मिल जाए, नहीं मिला, हमको तवज्जो नहीं दिया गया, तो वही तवज्जो अब मिल गया तो वापस चले गए। तो ये चीज कंफ्यूजिंग वाला है। और वो जो क्लिप वायरल हो रहा है उसको साफ साफ गौर से जब आप सुनिएगा तो उसमें कहा जा रहा है कि हम पे अगर भरोसा जताइएगा तो हम आप लोगों के विश्वास के साथ नहीं खेलेंगे, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाके शामिल नहीं होंगे। जीतने के बाद की बात हो रही थी, अभी थोड़े ये चुनाव जीत गए हैं। तो ये समझने की चीज है।